Hello students, so let us see the commutativity यानी commutative property for the binary operation. A binary operation star on the set X is called commutative if A star B इक्वल हो जाए B स्टार A के. अगर A स्टार B और B स्टार A की वैल्यू इक्वल हो, so that is called the commutative. So let us see the example based on commutative. Discuss the commutativity of स्टार, ये बाइनरी ऑपरेशन है, सच दैट आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी. तो देखिए यहाँ पे ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस टू बी है. अगर हम बात करें, सपोज ए की वैल्यू अगर हम 1 एंड बी की वैल्यू 2 रख लें, जो कि बिलोंग करेगा हमारा रियल नंबर में, तो ए स्टार बी यानी 1 स्टार 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या होगा 2 2 जो 4 5. उसी तरह से अगर हम बी स्टार ए की बात करें तो ये हो गया 2 प्लस, ये हो गया बी की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ 2 का मल्टीप्लाई. देखिए फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट एंड ट्वाइस द सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट प्लस ट्वाइस द सेकेंड एलिमेंट. तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, बी है, एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है, ए है. तो बी की वैल्यू हमने क्या ली है, 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई. तो यहाँ पे ए बी एंड बी ए नॉट इक्वल टू, सो ए स्टार बी ए प्लस 2b एंड बी स्टार ए क्या होगा, बी प्लस 2a के. नाउ सपोज वी टेक द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3. सो 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 2 प्लस 6 8 के इक्वल हो गया. बट 3 स्टार 2 की अगर बात करें हम, यानी बी स्टार ए की, तो 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो गया 3 प्लस 4 7. सो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए. सो दिस ऑपरेशन दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव. अगर ये इक्वल हो जाते तो कम्यूटेटिव होता. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी related to addition, subtraction and multiplication and division also. तो अगर हम बात करते हैं एडिशन की, तो एडिशन में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगा, यानी ए स्टार बी बी स्टार ए, यानी ए प्लस बी प्लस ए ऑलवेज इक्वल होगा. सो इसमें कम्यूटेटिव होल्ड करेगा. बट अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ए माइनस बी नेवर इक्वल टू बी माइनस ए. सो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए. सो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, यानी ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, यस होगा. ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा. तो ए स्टार बी एंड बी स्टार ए इक्वल होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में. सो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव होल्ड करेगा. और बच्चों हमने यहाँ पे लिया है स्टार सच दैट आर स्टार क्लास आर स्टार टू आर स्टार. आर स्टार मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी इसमें ऐसा सेट लेंगे रियल नंबर का जिसमें कि जीरो एग्जिस्ट न करे. तो उस केस में हमारा ये डिवीजन इक्वल नहीं होगा. यानी सपोज 3/4 लिए तो ये कभी भी 4/3 के इक्वल नहीं होगा. सो डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन. अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए is said to be associative if A star B
स्टार सी, यानी हम पहले ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा सी के साथ अप्लाई करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल ऑन बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी के। सो क्या होगा, वो एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल। Discuss the associativity of star such that R cross R given by A star B इक्वल टू A प्लस 2B। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशंस दिया हुआ है। अब हम एसोसिएटिव की बात करें अगर, तो A स्टार B स्टार C इक्वल होना चाहिए किसके, A स्टार B स्टार C के। सो लेट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1। जब ये एसोसिएटिविटी अगर प्रूफ करना है तो ए बी सी की कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ, सपोज कर लीजिए जो बिलोंग करे गिवन सेट में, यानी यहाँ रियल नंबर है तो रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए ए इक्वल टू 1 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी रियल नंबर एंड सी भी रियल नंबर, और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर ही होना चाहिए। सो टेकिंग LHS पार्ट, ये LHS पार्ट हम लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए के प्लेस पे हमने पुट किया 1 स्टार 2 स्टार 3। तो देखिए ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस 2B, यानी फर्स्ट एलिमेंट प्लस ट्वाइस द सेकेंड एलिमेंट। तो देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ट्वाइस द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट का ट्वाइस क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, तो 1 प्लस 4 हो गया स्टार 3, तो ये क्या हो गया 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 स्टार 3। अब यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ प्लस सेकेंड एलिमेंट का ट्वाइस 2 इंटू 3, तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। नाउ टेक द RHS पार्ट, ए स्टार बी स्टार सी। तो ए की वैल्यू क्या है 1 स्टार 2 स्टार 3। अब हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे। सो 1 स्टार, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया तो 2 एज इट इज प्लस ट्वाइस द 3, 3 का डबल, तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया 8, तो 1 स्टार 8। अब यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू। तो ये होगा हमारा 1 प्लस 8 का ट्वाइस क्या होगा 16, तो ये हो गया 17। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C। सो दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं होगा। कुछ कंडीशन देखते हैं, किस किस कंडीशन में हमारा एसोसिएटिव अप्लाई होगा, किस किस में नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, फॉर एडिशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन अगर हमारा एडिशन हो R क्रॉस R टू R, तो A प्लस B प्लस C इक्वल होगा A प्लस B प्लस C। तो यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। बट अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में लें तो A स्टार R क्रॉस R टू R, A माइनस B माइनस C नेवर इक्वल टू A माइनस B माइनस C। सो दिस इज नॉट एसोसिएटिव। तो यानी सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव हमारी नहीं होगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर लें R स्टार R टू R, तो A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल होगा A क्रॉस B क्रॉस C। तो इस केस में हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। नाउ डिवीजन के केस में A डिवीजन B होल डिवाइडेड बाई C नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। कभी भी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे फॉर एनी रियल नंबर्स। एनी सपोज नॉन जीरो रियल नंबर ले लिए तो ये यहाँ जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करेगा, यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। जिस तरह से कि कम्यूटेटिव में भी हमने दिखाया था कि
सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रही थी। नाउ स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार such that A cross A to A an element E belongs to A, कोई एलिमेंट E है जो कि सेट A में बिलोंग कर रहा है, if it exists it is called identity for the ऑपरेशन स्टार। तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन A क्रॉस A में हो और कोई एलिमेंट E जो कि उस सेट में बिलोंग करता हो, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। इफ A स्टार A इक्वल टू A, अगर A स्टार E की वैल्यू A के इक्वल हो एंड E स्टार A की भी वैल्यू हमारी क्या हो? A के इक्वल हो फॉर A बिलोंग्स टू A, और A कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए? A में। सो E इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। नाउ सी द एग्जाम्पल। सो दैट 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमको बताना क्या है कि 0 क्या है? एडिशन के लिए आइडेंटिटी के एलिमेंट है और 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो फर्स्ट वी यूज द एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन। सो प्लस सच दैट R क्रॉस R 2R। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा? 4 आएगा, एंड 0 प्लस 4 की वैल्यू भी क्या होगी? 4 हो गया, एंड वेयर 4 बिलोंग्स टू R एंड 0 also belongs to R. So 0 is the identity for the addition. तो हम ये कह सकते हैं कि 0 हमारा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए। नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई सच दैट R क्रॉस R 2R, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? A स्टार E इक्वल टू A और E स्टार A इक्वल टू A हो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा क्या 1 इसका है? तो देख लीजिए, अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, या 1 इंटू 3 करें तो भी 3 आएगा। सो एंड हियर 3 बिलोंग्स टू R एंड 1 आल्सो बिलोंग्स टू R। सो वी कैन से दैट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। इन केस ऑफ द सब्ट्रैक्शन अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन है तो नो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सब्ट्रैक्शन के केस में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। सपोज A माइनस E अगर हम लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? अगर सपोज E की वैल्यू हमने 0 ले लिया तो ठीक है, चलो A हो गया। लेकिन अगर E माइनस A करें तो वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस A आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्शन के केस में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। एंड इन द केस ऑफ डिवीजन आल्सो नो आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट in the case of division as a binary operation. Now students, suppose consider addition ऑपरेशन हम नेचुरल नंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं प्लस के लिए, तो n क्रॉस n टू n। तो क्या 0 इस केस में बाइनरी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? सो 0 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर n क्रॉस n टू n बिकॉज 0 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। और हमने कहा कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। सो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, या हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट with respect to binary operation. Given a binary operation star such that A cross
A to A with identity element E in set A. एन एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट ए है जो कि बिलोंग कर रहा है ए में, सेट ए में, इज सेड टू बी इन्वर्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी, अनदर एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर रहा है इन ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए आल्सो इक्वल टू ई। यानी उन दोनों में अगर हम बाइनरी ऑपरेशंस करते हैं तो हमको क्या देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है। सो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ए टू द पावर -1। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द एग्जांपल्स रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। सो दैट -a is inverse of a for addition operation plus on R and 1 by a is the inverse of a not equal to 0 for the multiplication operation क्रॉस ऑन आर। तो हम एडिशन के लिए पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशन है, प्लस सच दैट आर क्रॉस आर टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू आर। हमने कोई एलिमेंट ए लिया है जो कि आर में बिलोंग कर रहा है एंड आल्सो वी टेक आइडेंटिटी एलिमेंट ई। अभी इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा अभी ये पता नहीं है। सो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ए स्टार ई की वैल्यू क्या होगी, ए एंड ई स्टार ए की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ए, यानी ए प्लस ई इक्वल टू ए एंड ई प्लस ए इक्वल टू ए। तो हम यहाँ पे ई की वैल्यू क्या रखें कि हमारे रिजल्ट ए आ जाए। तो जाहिर सी बात है ई की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ए आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ ई इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट 0 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 0 हमारा क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किया। अब हम इनवर्स की बात करते हैं। तो हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट। सो लेट बी इज अनदर एलिमेंट बिलोंग्स टू द आर। कोई बी एलिमेंट है जो कि आर में बिलोंग करता है। तो ए स्टार बी एंड बी स्टार ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए, ई आनी चाहिए। तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 और बी प्लस ए इक्वल टू 0। आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए क्या है, 0 है। सो इस वैल्यू को हमने लिया ए प्लस बी इक्वल टू 0। सो बी इक्वल टू क्या होगा, -a। तो देखिए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -a। सो बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्योंकि b की वैल्यू अगर हम -a यहाँ पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो b हमारा क्या होगा, b इज द इनवर्स ऑफ a एंड दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस a इज द इनवर्स ऑफ a। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। क्रॉस सच दैट r क्रॉस a टू r, लेट r बिलोंग्स टू r। सो a स्टार ई यानी ए स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट क्या देगा, ए देगा एंड ई स्टार ए आल्सो गिव्स ए। और यहाँ पे ऑपरेशन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट का। तो ए इंटू ई इक्वल टू ए एंड ई इंटू ए इक्वल टू ए आल्सो ए। अब देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू क्या रखें कि उसका प्रोडक्ट करने पे हमारा वही नंबर आए जिसमें हमने उसका मल्टीप्लिकेशन किया। यानी 3 में हम किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि क्या है, 3 ही आ जाए। तो जाहिर सी बात है 1 करेंगे। तो 3 इंटू 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। सो 1 इज आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि ई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब हम इनवर्स की बात करते हैं। लेट बी बिलोंग्स टू आर। तो ए स्टार बी इक्वल टू ई एंड बी स्टार ए इक्वल टू ई आना चाहिए।
और ई की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है 1। सो बी इंटू ए की वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल, बी इंटू ए की वैल्यू 1 या बी इंटू ए की वैल्यू 1। और हम इस रिलेशन को लें अगर, तो वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगी 1/a, और बी क्या हो गया हमारा, अब देखिए a मल्टीप्लाई 1/a करेंगे तो वैल्यू क्या होगी 1 आएगी। तो b हमारा क्या होगा, b इज द इनवर्स ऑफ a, सो दिस इम्प्लाइज दैट 1/a इज द इनवर्स ऑफ a। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बाइनरी ऑपरेशंस का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी द अनदर एग्जांपल, शो दैट -a इज नॉट अ इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। फॉर एडिशन ऑपरेशन प्लस एंड n on n and 1/a is not inverse of a belongs to n for the multiplication operation x प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑन नेचुरल नंबर फॉर a नॉट इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 नहीं लेनी हमको। तो एडिशन केस में लेते हैं, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हमारा n क्रॉस n 2n। तो इस केस में हम पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो a स्टार e इक्वल टू a एंड e स्टार a इक्वल टू a। तो एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, तो a प्लस e की भी वैल्यू a आएगी, e प्लस a की भी वैल्यू a आनी चाहिए। और यहाँ पे e की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि a आए, तो e की वैल्यू जाहिर सी बात है कि हम 0 रखेंगे। तो a प्लस 0 की वैल्यू क्या होगी, a होगी, या 0 प्लस a की भी वैल्यू क्या होगी, a ही होगी। तो हमारा इस केस में क्या होगा, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिशन के लिए, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, बट वी नो दैट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 0 हमारा नेचुरल नंबर में तो बिलोंग करता नहीं है। सो देयरफॉर e इज नॉट एग्जिस्ट इन n, सो a इज नॉट इन्वर्टेबल। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ही बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर में, सो a इज नॉट इन्वर्टेबल, तो a इन्वर्टेबल नहीं होगा। एंड -a नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो -a नेचुरल नंबर में बिलोंग करने की बात ही नहीं होगी, सो कैन नॉट बी इनवर्स ऑफ a। तो इस केस में हमारा -a क्या होगा, a का इनवर्स नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी मल्टीप्लिकेशन के पार्ट में हम चेक करते हैं। तो ये n क्रॉस n, a स्टार e और e स्टार a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a ही आनी चाहिए। यानी e की वैल्यू हम क्या लें कि है, तो देखिए e की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो a इंटू ई 1 की वैल्यू तो a आ जाएगी यहाँ, तो ठीक है। यानी आइडेंटिटी हमारा होल्ड कर रहा है, यानी 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके, सो a इंटू e इक्वल टू a, e इंटू a इक्वल टू a, एंड a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब लेट करते हैं हम a बिलोंग टू, चलिए ये तो हमारा बिलोंग कर गया। तो अब हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि जो है आइडेंटिटी एलिमेंट्स बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये इन्वर्टेबल नहीं होगा। यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है तो इन्वर्टेबल की बात तो हो गई, बट क्या 1/a ही इसका इन्वर्स होगा, इसकी बात करते हैं। सो लेट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड b आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड e आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेट e इक्वल टू 1। तो a स्टार b की वैल्यू क्या होगी 1 e के इक्वल, एंड b स्टार a की वैल्यू भी 1 के यानी e के इक्वल होनी चाहिए। a इंटू बी एंड b इंटू a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, और a इंटू बी इक्वल टू 1 एंड 1 b इक्वल टू 1/a एंड दिस नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी फ्रैक्शन देखिए अगर है 1/3 1/4 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी हमारा कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर सकता। सो वी कैन से डेट 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a। तो
अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड कर रहा है तो हम एक स्टेप आगे जाएंगे, उसके इन्वर्स को भी फाइंड आउट करेंगे। अगर उसका इन्वर्स बिलोंग कर रहा है तो वो इन्वर्टेबल होगा, अदरवाइज वो इन्वर्टेबल नहीं होगा और उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं हो सकता। बट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो इतने बात से ही हम कह देंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन इन्वर्टेबल नहीं होगा, यानी ए इज नॉट इन्वर्टेबल एंड द गिवन वैल्यूज इज नॉट अ इन्वर्स ऑफ द गिवन binary operations. So students, now let us proceed the exercise 1.4.